Dear students, hope you are fine. In today's lecture, we will discuss, we will come to know about methods of measuring national income. Since there are three methods of measuring national income, such as expenditure method, income method, and value added method, which is also known as product method. First, I will explain you the expenditure method of measuring national income. पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे. एक्सपेंडिचर मेथड. In expenditure method, national income is measured in terms of expenditure on purchase of final goods and services. National income is measured by taking the value of expenditure on final goods and services that have been produced during an accounting year. Expenditure on final goods and services during an accounting year. इसमें हम दिखाते हैं कि कितना खर्च हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, और हम इसको उस साल का लेते हैं जिस साल का हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम. फॉर एग्जांपल हमें 2019 का नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, तो हम उसको कहेंगे अकाउंटिंग ईयर. इसी तरह अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड फॉर द ईयर 2017, in this case 2017 will be accounting year, वो accounting year होगा. And it includes एक तो इसमें आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. First component of this expenditure method for measuring national income is private final consumption expenditure. And इसमें आता है इंडिविजुअल, जो खर्चा इंडिविजुअल्स करते हैं, हाउस होल्ड्स, जैसे कि हर एक इंडिविजुअल को फूड, शेल्टर, क्लोथ्स चाहिए, उसके अलावा उसको हेल्थ केयर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, मेडिसिन चाहिए, सेल फोन चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए. उस पर जो वो खर्चा करता है उसको हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर हम दिखाते हैं वो हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का लेते हैं, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स, जो मैंने आपको पहले ही सिखाया है. और हाउस होल्ड्स भी खर्च करते हैं ऑन फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, सेल फोन्स,
transport facility, health care, education, electricity, etc. उसको हम कहते हैं फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और उसको हम डिनोट करते हैं बाई सी. Second component of expenditure method for measuring national income is government's final consumption expenditure. इसको हम डिनोट करते हैं बाई जी से हम इसको डिनोट करते हैं. जैसा कि एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड खर्च करता है, एक्सपेंडिचर करता है on goods and services such as food, clothing, shelter, healthcare, education, transport facility, electricity, etc. इसी तरह गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करता है, खर्च करता है, बिकॉज गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. समाज के बहबूद के लिए गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है और उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने पड़ते हैं जो एक समाज के लिए फायदेमंद हो. जैसा कि एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस गुड्स, or we can say expenditure on public goods, expenditure on public parks, इसी तरह एक्सपेंडिचर ऑन educational institutions, government educational institutions, expenditure on health care, मेडिसन. एक खर्चा भी हम ऐड करते हैं जब हमें मेजर करना है नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड. इसी तरह एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स एटसेट्रा जो पब्लिक गुड्स में आते हैं. इसी तरह एक और कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर मेथड का जो ऐड होता है नेशनल इनकम में, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं सरमायाकारी, and it is the expenditure on capital goods. It is expenditure that is taken into account in order to add to existing stock of wealth. ये इसलिए होता है कि ताकि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ वेल्थ हो, दौलत हो, इसमें ऐड हो जाए. उसके लिए एक्सपेंडिचर होता है, जिस एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सरमायाकारी. सच एज एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स. Capital goods, as you know, these are those goods which are used in production process in order to produce goods, in order to produce commodities. उनको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स. जैसे कि कैपिटल में आता है मशीनरी, आता है इक्विपमेंट्स, आते हैं टूल्स, आते हैं एटसेट्रा. और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इट हैज टू types. Number one is fixed investment.
fixed investment. Fixed investment, it includes expenditure on fixed assets like plant and machinery, or we can say purchase of fixed assets like plant and machinery. Expenditure, that means demand, that means purchase on, or we can say expenditure on fixed assets such as machinery, which is fixed capital in short run प्रोडक्शन फंक्शन, उसमें एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसी तरह इसमें आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। Inventory investment, it refers to change in stock during the accounting year. Change in stock of capital. And it is equal to difference between closing stock of the year and opening stock of the year. Closing stock of the year minus opening stock of the year. Inventory stock, it shows change in stock during the current year, during the accounting year, and it is obtained with the help of this formula, that we have take the value of closing stock of the year, and from that we have to deduct the value of opening stock of the year. एक और कंपोनेंट इसमें आता है एक्सपेंडिचर मेथड में, जिसके ज़रिए से हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। Expenditure on net exports. And net exports, it is a difference between value of exports and value of import in terms of expenditure. कितना खर्चा हुआ exports पे, कितना खर्चा हुआ है imports पे, उसको हम कहते हैं net exports. And it is difference between value of exports and value of imports, while X is exports and M is imports. And difference between value of exports and imports is known as net exports. Therefore, national income according to expenditure method is equal to sum of these components of expenditure method, which includes expenditure on final goods and services during an accounting year, and its components are प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो एक इंडिविजुअल्स करते हैं, हाउस होल्ड्स करते हैं ऑन आइटम्स, ऑन गुड्स एंड सर्विस सच एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर,
सेल फोन्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एटसेट्रा। उसमें जो खर्चा आता है एक इंडिविजुअल का, एक हाउस होल्ड का, उसका हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा कंपोनेंट इसमें आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जैसे कि एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड खर्च करता है, डिमांड करता है, परचेज करता है गुड्स एंड सर्विस, इसी तरह गवर्नमेंट भी खर्चा करता है गुड्स और सर्विस पे, लेकिन फाइनल गुड्स और सर्विसेज हम कंसिडर करते हैं। As I have told you that government is for the welfare of society, समाज के बहबूदी के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है, और गवर्नमेंट का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करे पब्लिक को, जो जिससे उनको फ़ायदा पहुंचे, जो उनकी ज़रूरत हो। जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस गुड्स, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक गुड्स सच एज पब्लिक पार्क्स, educational institutions, government educational institutions, government healthcare institutions, medicine etc. ये भी ऐड होता है नेशनल इनकम में जब हम अप्लाई करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें एक और कंपोनेंट ऐड होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सरमायाकारी। वो खर्चा जो एक इन्वेस्टर, जो एक प्रोड्यूसर करता है ऑन कैपिटल गुड्स, ताकि उसकी जो एग्जिस्टिंग वेल्थ हो, स्टॉक ऑफ वेल्थ हो, दौलत हो, उसमें ऐड हो जाए। और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, ताकि हम प्रोड्यूस करें गुड्स एंड सर्विसेज। इसी तरह इसके दो कंपोनेंट्स है, दो पार्ट्स है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो होता है फिक्स्ड एसेट्स पे, जैसे कि मशीनरी होती है फिक्स्ड कैपिटल इन द शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। इसी तरह इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट विच शो चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और उसके लिए हमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर लेना है, उसे डिडक्ट करना ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर। और इसमें जो खर्चा आता है ये भी हम ऐड करते हैं नेशनल इनकम में। और उसके बाद ऐड होता है वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स। Net export, it is the difference between value of exports and imports. X is exports, M is imports. और जब हम ये सारे कंपोनेंट्स ऐड करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, तो हमारा नेशनल इनकम का सी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय सी, और उसको हम ऐड करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय आई, इसको हम डिनोट करते हैं आई से। और इसमें ऐड होता है एक और कंपोनेंट दैट इज गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय जी। और इसमें ऐड होता है वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स, which is difference between exports and imports. X minus M. X is exports, M is imports. Therefore, national income account expenditure method is C plus I plus G plus X minus M. That is final private final consumption expenditure, investment expenditure, government final consumption expenditure, and difference between X minus M, that is exports and imports, is known as net exports. Now the precautions while applying expenditure for calculation of national income are: number one, only expenditure on final goods and services taken into account. ये आपको याद रखना होगा, expenditure on final goods and services taken into account while calculating national income with the help of expenditure method. इसमें इंटरमीडिएट गुड्स का जो इंटरमीडिएट गुड्स है उन पे जो खर्चा आता है, उस पर जो एक्सपेंडिचर होता है वो हम ऐड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड।
an expenditure on second hand goods is not included while calculating national income according to expenditure approach. सेकेंड हैंड गुड्स इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं जब हमें मेजर करना है नेशनल इनकम बाय अप्लाइंग एक्सपेंडिचर मेथड। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स।